बुंदेली जलवा महोत्सव ऐतिहासिक आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है। 20 नवंबर से भव्य शुभारंभ हो रहा है, जिसमें देश के नामी गिरामी कलाकार, फिल्मी हस्तियां, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा लेंगे। मेले में आकर्षक नए झूले, खरीदारी के लिए स्टॉल, व्यंजन, मनोरंजन के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकारों के लिए कला का महाकुंभ। तो हो जाइए तैयार। अगर आपके अंदर है कोई कला तो लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में हिस्सा और जीतिए आकर्षक इनाम। आयोजक संजय सरवरिया, स्थान तहसील ग्राउंड दमोह। 100 तक का कैशबैक, लो इंटरेस्ट रेट के साथ 8000 तक की सेविंग्स और कार्ड पेमेंट पे 5% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो आज ही बुक कर लो अपनी टीवीएस। इस दीपावली बजाज गाड़ियों की आकर्षक रेंज सिर्फ और सिर्फ शुभम ऑटोमोबाइल्स गर्ग एजेंसी हटा पर उपलब्ध। आपको एवं सभी आकर्षकों दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा एवं ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें एवं प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि प्राप्त हो, यही कामना करता है शुभम ऑटोमोबाइल्स बजाज एजेंसी। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। अवैध उत्खनन की दमोह जिले में अवैध उत्खनन जोरों पर है। सड़क निर्माण कंपनियां लगातार अवैध उत्खनन करके सड़कों को बना रही हैं और सरकार को चूना लगा रही हैं। रॉयल्टी के नाम पर एक राशि जमा हो जाती है, फिर किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। कहीं भी खोद दीजिए, कहीं भी सड़क बना दीजिए, अपना मुनाफा कमाइए, अधिकारियों को दीजिए और घर निकल जाइए। यही हाल है दमोह जिले का। ताज़ा मामला मड़ियादो के अंतर्गत सामने आया, जहां पर सुनान नदी का रुख ही मोड़ दिया गया, पानी की धार को रोक दिया गया। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये नदी की है, जहां पर धार को रोक दिया गया, नदी का रुख मोड़ दिया गया। लगभग 500 लाख की ये रोड बन रही है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 500 लाख की रोड है। नन्ना कंस्ट्रक्शन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। लगातार नदी में अवैध उत्खनन करके सड़क को बनाया जा रहा है। सड़क पर यहाँ पर निकाले जाने वाला कचरा डाला जा रहा है। यहाँ पर फोक लाइन मशीन, जेसीबी मशीन, डंपर, हाईवा काम कर रहे हैं। दिन रात नदी का सीना छल्ली कर रहे हैं। ग्रामीणों को आपत्ति है, लेकिन सुनने वाले अधिकारी कोई नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि उन्हें जानकारी लगी थी, मौके पर पहुँचे तो ये भी उनके द्वारा देखा गया कि कचरा पड़ा हुआ है। आया कहाँ से इस बात की जानकारी नहीं है। अवैध उत्खनन हो रहा है या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है। आप समझ सकते हैं अधिकारी कितनी मिली भगत के साथ इस कार्य को करा रहे होंगे, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके विभाग की जो सड़क बन रही है उस पर मटेरियल कहाँ से आ रहा है और मटेरियल की गुणवत्ता क्या है। अवैध उत्खनन है, करोड़ों का गोलमाल हो रहा है। इस संबंध में जब दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से चर्चा की तो उनका कहना है कि जांच टीम को मौके पर पहुंचाया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट तक किया जा सकता है। और बन रहा है भी नदी को बीच से रोक दिया गया है, सड़क बना ली गई है, नदी में अवैध उत्खनन चला क्या? अभी आपके बातों से संज्ञान में ले अभी हम लोगों के पास आई है। इसको हम लोग जो है माइनिंग डिपार्टमेंट है और पीडब्ल्यूडी विभाग, जो दोनों विभाग, क्योंकि डायरेक्टली पीडब्ल्यूडी का रोड बनने की बात आई है, और माइनिंग विभाग, क्योंकि माइनिंग नॉर्म्स का अगर वो लोगों ने कोई उल्लंघन किया है और उसके जो निर्धारित मापदंडों के तहत ना होते हुए कई और से ये लोगों ने मटेरियल का लेके आने की बात आई है या उत्खनन किया है, तो इनके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और एजेंसी, क्योंकि ऐसे अगर कोई कार्य होती है तो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और उनके विरुद्ध जो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। इसको हम लोग पहले जांच में लेते हैं और अपनी टीम्स जो है इसकी पूरी प्रकरण को जांच करेंगे और कहीं पे भी नियमों का उल्लंघन होगा तो कठोर कार्रवाई सभी जगह हो जाएगी। सर, क्या नदी को रोकने का ऐसा प्रावधान है? नहीं, मैं भाई डीपीआर क्या बनाया है और वो ब्रिड्ज बना रहे हैं कि नहीं, ये सब मैं एक बार चेक करा लूंगा। उनके पीडब्ल्यूडी से भी रिपोर्ट लेना है और माइनिंग से भी रिपोर्ट लेना है
कि उन्होंने जब भी पीडब्ल्यूडी रोड बनने के लिए था तो वो कहाँ से बनने के लिए था, कितना लंबा रोड था, कहाँ कहाँ से इन लोगों को लेना था, वो सब एक बार टेक्निकल जो भी बिंदु था वो हम लोग रिपोर्ट लेंगे। और अगर उसमें भी कहीं पे नियमानुसार काम नहीं हुआ है, और क्योंकि इन लोगों को जब भी कुछ बनाते हैं उन लोगों को माइनिंग का लाइसेंस लेने के लिए सब भी प्रावधान आते हैं, तो उसके छोड़ के कहीं और भी ये लोग जो है माइनिंग करते हैं या कुछ और एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। नदियों के संरक्षण के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है और अधिकारी इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। सड़क बनाने के लिए नदी का सीना छल्ली कर रहे हैं और अपनी सड़क बनाकर मुनाफा कमा रहे हैं। जिले के मुखिया के आश्वासन पर हमें भरोसा है, देखने लायक होगा कब तक इस मामले की जांच होती है और दोषियों पर कार्रवाई। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।